दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और खबर दस्तक में समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय सीतापुर का ऑफिस खाली करवाने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिया था। नोटिस दिया गया था कि सीतापुर समाजवादी पार्टी का कार्यालय खाली किया जाए, लेकिन अब उस नोटिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उसके नोटिस के जवाब में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये नोटिस क्यों दिया गया है। मतलब फिलहाल समाजवादी पार्टी को इस मामले में अंतरिम राहत मिली है। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, इस मामले में पूरी खबर क्या है? देखिए, सीतापुर नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस है उसको खाली करने का नोटिस दिया था 7 जनवरी को, और इस पर उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने फिलहाल सीतापुर नगर पालिका की उस नोटिस पर रोक लगा दी है, और अब सुनवाई जो है गुरुवार यानी कल होगी। मामला यह है कि 2005 में सीतापुर के टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी का ऑफिस बना था 2005 को, लेकिन उनका दावा यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने 90 साल की लीज पर यह पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए दिया था। सपा कार्यालय ने इसी 90 साल की लीज के आधार पर यहाँ पे अपना कार्यालय बना दिया, और उनका ये दावा है कि नगर पालिका ने आपको ये जगह अलॉट तो की थी अप्रैल 2005 में, 15 जनवरी 2005 में, लेकिन 4 महीने बाद को ये आवंटन रद्द कर दिया था। ये नगर पालिका का दावा है, जबकि उनके वकील का दावा है कि 90 साल की लीज पर नगर पालिका ने ये जमीन समाजवादी पार्टी को दी थी, ये नजूल की जमीन नहीं है। तो एक बड़ी राहत मिली है समाजवादी पार्टी को फिलहाल। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि हाल फिलहाल आप देखिए कई जगह पे समाजवादी पार्टी के नोटिस को खाली करने का आदेश हुआ था। मुरादाबाद में भी आदेश हुआ था, बाद में उसमें मुरादाबाद में तो मुलायम सिंह यादव जब सपा की शुरुआत के समय में जगह अलॉट की गई थी, वो ऑफिस बना था और नेताजी के नाम पे वो जगह अलॉट की गई थी, उसका भी रद्द कर दिया था वहां के विकास प्राधिकरण ने, लेकिन बाद में कोर्ट से फैसला समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया था। अब यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि सीतापुर में जो जमीन है ये सरकार की, ये नजूल की है, और समाजवादी पार्टी के वकील का दावा है कि नजूल की जमीन नहीं है। सीतापुर की नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी को 90 साल के लीज पे दिया था। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि जिन तारीखों का जिक्र किया जा रहा है 2005 का, जनवरी 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और यह दावा किया जा रहा है कि 5 जनवरी को अलॉट किया गया और मई में 14 तारीख को उसी साल ये आवंटन निरस्त कर दिया गया था। और नगर पालिका को याद कब आती है? अगर ये भाई 2005 का मामला है और 2005 में आवंटन निरस्त कर दिया गया, तो अचानक में चुनावी साल में जब नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि अगले 4-5 महीने में अंदर ग्राम प्रधानों का चुनाव होना है, जिला पंचायत का चुनाव होना है, और चुनावी साल में सीतापुर नगर पालिका नोटिस जारी कर देती है। अब तक ये मामला क्यों दबा हुआ था? खैर, कुछ न कुछ तो समाजवादी पार्टी के वकील के आरोपों में सत्यता होगी, तभी हाईकोर्ट ने फिलहाल इस खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी। कल इसमें सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। वैसे ही आप सर, सवाल इसमें यह है कि आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई ऑफिसों को पहले भी खाली कराने का नोटिस दिया गया, कोर्ट में जाकर वो मामला टिकता नहीं है, वहां से समाजवादी पार्टी को राहत मिल जाती है। और दूसरी बड़ी बात है कि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, साल भर से कम का वक्त बचा है।
तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्या आम जनता के मन में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है, जानबूझकर इनके ऑफिसों को खाली कराने के नोटिस जारी करवाई जा रही है ताकि चुनाव में ये लोग उलझ जाए? आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार बहुत दिमाग, देखिए अब सरकार कहे कि मैंने थोड़ी फैसला दिया है, ये फैसला तो सीतापुर नगर पालिका का है। हाँ, आप जानते हैं, नगरपालिका का है। अब वो नगर पालिका वो तो खेल जाएंगे कि भाई ये लोकल बॉडी का मामला, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। लेकिन ये देखिए सब चलता रहता है। जैसे मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण ने वहां पे वो आवास खाली करने, जो सरकारी उनको जगह अलॉट हुई थी समाजवादी पार्टी का ऑफिस, तो ये सब राजनीतिक पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही पहुंचना, इससे कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। आप इस बात को समझिए। और खासकर कोर्ट में कई मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार फंस रही है। अब देखिए ना, मैं आप इस मामले में संभल वाला मामला तूल पकड़ लिया है जी। संभल में अब एक नई जानकारी ये आई है कि संभल में जिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर किया गया था विभांशु सुधीर, उनका 10 साल में 19 बार 13 सालों में 19 बार तबादला किया जा चुका है। 13 सालों में 19 तबादले। तो ये जब बातें सामने आ रही है, हाँ बता, जज के, तो इसका मतलब ये जज जो है, अब आप समझ जाइए, आम आदमी समझता है ना। वहां पे बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है संभल, उनका मैं बयान सुन रहा था आज। वो कह रहे थे कि जब से जज साहब आए थे तो सही फैसले ले रहे थे, गरीबों को न्याय मिल रहा था, इसलिए जनता भी यही चाहती है और वकील भी यही चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए। अब देखिए, अब से कल जो है अखिलेश यादव से इस मामले में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला ऐसा है जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। अब मतलब ये कहना कि जो जज सरकार के मन माफिक, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वकील लोग कि जो जज सरकार के माफिक फैसले न दे, मन माफिक फैसले न दे, उसका ट्रांसफर करा दो। वैसे अखिलेश यादव ने तो कल कहा था कि ये जो मामला है, इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जज का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। देखिए, विभांशु सुधीर वाले मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि 1 महीने में उन्होंने पुलिस विभाग के खिलाफ 2 फैसले किए। एक मामला था जिसमें जिस अपराधी को दोषी बताया गया, वो शख्स जो है उस वक्त जेल में था, और उसको, तो उस मामले में उन्होंने संभल के एसएचओ समेत तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और दिसंबर के तीसरे चौथे हफ्ते में और अनुज चौधरी और तमाम लोगों को संभल हिंसा वाले मामले में एफआईआर करने का आदेश दिया। तो अब ये ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद जिस तरह के परिदृश्य सामने आए हैं, अभी तो एक और बड़ी खबर आ गई है कि कल हम लोग खबर कर रहे थे कि शंकराचार्य महोदय को नोटिस भेजा उत्तर प्रदेश सरकार के जिला प्रशासन ने, प्रयागराज के माघ मेला ने, कि आप अपने नाम के शंकराचार्य क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जवाब दीजिए। तो उसमें शंकराचार्य महोदय ने बाकायदे जवाब दिया था। मंगलवार की शाम को उन्होंने जवाब दिया। और अब आज खबर आई है कि एक नई नोटिस माघ मेला प्रशासन ने पकड़ा दी है स्वामी मुक्तेश्वर ने, कि आपने मौनी अमावस्या के दिन माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिससे अव्यवस्था फैल सकती थी, और क्यों ना आपको जो जमीन अलॉट की गई है उसको आपको कैंसिल कर दिया जाए, और आपके आजीवन माघ मेला में प्रवेश करने पर बैन क्यों ना लगा दिया जाए। अब सोचिए ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कल जो है माघ मेले का दूसरा बड़ा स्नान है, कल बसंत पंचमी है। मौनी अमावस्या के बाद दूसरा बड़ा स्नान बसंत पंचमी का होता है। बसंत पंचमी कल माघ मेला का स्नान है, और इस तरह की तमाम विवाद वहां फैला हुआ है। कई लोग स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बोल रहे हैं, कई लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले बोला है, आज
पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि है, उस पर आयोजित जी। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने जो बोला है मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा, कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल है, इसमें जो परिस्थितियां है वो बहुत अच्छी नहीं है। और अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन धर्म का और सनातन धर्म के मानने वाले साधु संतों का अपमान हो रहा है और इस अपमान को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं जी। वो सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा आज भारतीय जनता पार्टी की, मतलब मैं उसको सरकार को तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो नोटिस सीतापुर जिले की नगर पालिका का है, लेकिन आप सब जानते हैं कि नगर पालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या महापौर है, वो किसके इशारे पर काम करते हैं ये हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और खबर दस्तक में समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय सीतापुर का ऑफिस खाली करवाने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिया था। नोटिस दिया गया था कि सीतापुर समाजवादी पार्टी का कार्यालय खाली किया जाए, लेकिन अब उस नोटिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उसके नोटिस के जवाब में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये नोटिस क्यों दिया गया है। मतलब फिलहाल समाजवादी पार्टी को इस मामले में अंतरिम राहत मिली है। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, इस मामले में पूरी खबर क्या है? देखिए, सीतापुर नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस है उसको खाली करने का नोटिस दिया था 7 जनवरी को, और इस पर उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने फिलहाल सीतापुर नगर पालिका की उस नोटिस पर रोक लगा दी है और अब सुनवाई जो है गुरुवार यानी कल होगी। मामला यह है कि 2005 में सीतापुर के टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी का ऑफिस बना था 2005 को, लेकिन उनका दावा यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने 90 साल की लीज पर यह पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए दिया था। सपा कार्यालय ने इसी 90 साल की लीज के आधार पर ये यहाँ पे अपना कार्यालय बना दिया। और उनका ये दावा है कि नगर पालिका ने आपको ये जगह अलॉट तो की थी अप्रैल 2005 में, 15 जनवरी 2005 में, लेकिन 4 महीने बाद को ये आवंटन रद्द कर दिया था। ये नगर पालिका का दावा है, जबकि उनके वकील का दावा है कि 90 साल की लीज पर नगर पालिका ने ये जमीन समाजवादी पार्टी को दी थी, ये नजूल की जमीन नहीं है। तो एक बड़ी राहत मिली है समाजवादी पार्टी को फिलहाल। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि हाल फिलहाल आप देखिए कई जगह पे समाजवादी पार्टी के नोटिस को खाली करने का आदेश हुआ था। मुरादाबाद में भी आदेश हुआ था, बाद में उसमें मुरादाबाद में तो मुलायम सिंह यादव जब सपा की शुरुआत के समय में जगह अलॉट की गई थी, वो ऑफिस बना था और नेताजी के नाम पे वो जगह अलॉट की गई थी, उसका भी रद्द कर दिया था वहां के विकास प्राधिकरण ने। लेकिन बाद में कोर्ट से फैसला समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया था। अब यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि सीतापुर में जो जमीन है ये सरकार की, ये नजूल की है, और समाजवादी पार्टी के वकील का दावा है कि नजूल की जमीन नहीं है, सीतापुर की नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी को 90 साल के लीज पे दिया था। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि जिन तारीखों का जिक्र किया जा रहा है 2005 का,
जनवरी 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और ये दावा किया जा रहा है कि 5 जनवरी को अलॉट किया गया और मई में 14 तारीख को उसी साल ये आवंटन निरस्त कर दिया गया था। और नगर पालिका को याद कब आती है? अगर ये भाई 2005 का मामला है और 2005 में आवंटन निरस्त कर दिया गया, तो अचानक में चुनावी साल में जब नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि अगले 4-5 महीने में अंदर ग्राम प्रधानों का चुनाव होना है, जिला पंचायत का चुनाव होना है, और चुनावी साल में सीतापुर नगर पालिका नोटिस जारी कर देती है कि अब तक ये मामला क्यों दबा हुआ था। खैर, कुछ न कुछ तो समाजवादी पार्टी के वकील के आरोपों में सत्यता होगी, तभी हाईकोर्ट ने फिलहाल इस खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी। कल इसमें सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। वैसे ही आप नहीं सर, सवाल इसमें यह है कि आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई ऑफिसों को पहले भी खाली कराने का नोटिस दिया गया, कोर्ट में जाकर वो मामला टिकता नहीं है, वहां से समाजवादी पार्टी को राहत मिल जाती है। और दूसरी बड़ी बात है कि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, साल भर से कम का वक्त बचा है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्या आम जनता के मन में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है, जानबूझकर इनके ऑफिसों को खाली कराने के नोटिस जारी करवाई जा रही है ताकि चुनाव में ये लोग उलझ जाए? आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार बहुत दिमाग, देखिए अब सरकार कहेगी मैंने थोड़ी फैसला दिया है, ये फैसला तो सीतापुर नगर पालिका का है। हाँ, आप जानते हैं, अब वो नगर पालिका वो तो खेल जाएंगे कि भाई ये लोकल बॉडी का मामला, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। लेकिन ये देखिए सब चलता रहता है। जैसे मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण ने वहां पे वो आवास खाली करने, जो सरकारी उनको जगह अलॉट हुई थी समाजवादी पार्टी का ऑफिस, तो ये सब राजनीतिक पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही पहुंचना, इससे कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। आप इस बात को समझिए। और खासकर कोर्ट में कई मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार फंस रही है। अब देखिए ना, मैं आप इस मामले में संभल वाला मामला तूल पकड़ लिया है जी। संभल में अब एक नई जानकारी ये आई है कि संभल में जिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर किया गया था विभांशु सुधीर, उनका 10 साल में 19 बार 13 सालों में 19 बार तबादला किया जा चुका है। 13 सालों में 19 तबादले? तो ये जब बातें सामने आ रही है, हाँ बता, जज के, तो इसका मतलब ये जज जो है, अब आप समझ जाइए, आम आदमी समझता है ना। वहां पे बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है संभल, उनका मैं बयान सुन रहा था आज। वो कह रहे थे कि जब से जज साहब आए थे तो सही फैसले ले रहे थे, गरीबों को न्याय मिल रहा था, इसलिए जनता भी यही चाहती है और वकील भी यही चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए। अब देखिए, अब से कल जो है अखिलेश यादव से इस मामले में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला ऐसा है जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। अब मतलब ये कहना कि जो जज सरकार के मन माफिक, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वकील लोग कि जो जज सरकार के माफिक फैसले न दे, मन माफिक फैसले न दे, उसका ट्रांसफर करा दो। वैसे अखिलेश यादव ने तो कल कहा था कि ये जो मामला है, इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जज का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। देखिए, विभांशु सुधीर वाले मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि 1 महीने में उन्होंने पुलिस विभाग के खिलाफ 2 फैसले किए। एक मामला था जिसमें जिस अपराधी को दोषी बताया गया, वो शख्स जो है उस वक्त जेल में था, और उसको, तो उस मामले में उन्होंने संभल के SHO समेत तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। और दिसंबर के तीसरे चौथे हफ्ते में और अनुज चौधरी और तमाम लोगों को संभल हिंसा वाले मामले में FIR करने का आदेश दिया। तो अब ये ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद जिस तरह के परिदृश्य सामने आए हैं,
अभी तो एक और बड़ी खबर आ गई है कि कल हम लोग खबर कर रहे थे कि शंकराचार्य महोदय को नोटिस भेजा उत्तर प्रदेश सरकार के जिला प्रशासन ने प्रयागराज के माघ मेला ने कि आप अपने नाम शंकराचार्य क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जवाब दीजिए। तो उसमें शंकराचार्य महोदय ने बाकायदे जवाब दिया था। मंगलवार की शाम को उन्होंने जवाब दिया। और अब आज खबर आई है कि एक नई नोटिस माघ मेला प्रशासन ने पकड़ा दी है स्वामी मुक्तेश्वर ने कि आपने मौनी अमावस्या के दिन माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिससे अव्यवस्था फैल सकती थी। और क्यों ना आपसे आपको जो जमीन अलॉट की गई है उसको आपको कैंसिल कर दिया जाए और आपके आजीवन माघ मेला में प्रवेश करने पर बैन क्यों ना लगा दिया जाए। अब सोचिए ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कल जो है माघ मेले का दूसरा बड़ा स्नान है, कल बसंत पंचमी है। मौनी अमावस्या के बाद दूसरा बड़ा स्नान बसंत पंचमी का होता है। बसंत पंचमी कल माघ मेला का स्नान है और इस तरह की तमाम विवाद वहां फैला हुआ है। कई लोग स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बोल रहे हैं, कई लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव ने अभी से अब से थोड़ी देर पहले बोला है, आज पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि है, उस पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने जो बोला मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा, कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल है, इसमें जो परिस्थितियां है वो बहुत अच्छी नहीं है। और अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन धर्म का और सनातन धर्म के मानने वाले साधु संतों का अपमान हो रहा है और इस अपमान को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं जी वो सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा आज भारतीय जनता पार्टी की, मतलब मैं उसको सरकार को तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो नोटिस सीतापुर जिले की नगर पालिका का है, लेकिन आप सब जानते हैं कि नगर पालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या महापौर है, वो किसके इशारे पर काम करते हैं ये हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन